जियोलॉजिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन स्टोन बेल्ट इसके बारे में बात करेंगे। ग्रीन स्टोन बेल्ट वैसे डायरेक्टली एग्ज़ाम में कभी लॉन्ग आंसर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कम आता है, बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अर्थ का जो टेक्टोनिक प्रोसेस है या टेक्टोनिक इवोल्यूशन है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहते हैं, सो ऑब्वियसली आपको ग्रीन स्टोन बेल्ट्स के बारे में समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अर्थ का जो इवोल्यूशन है या जो आर्कियन इवोल्यूशन है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं ग्रीन स्टोन बेल्ट्स के इवोल्यूशन के साथ साथ अटैच्ड है। इसके बिना आप अर्थ का जो आर्कियन इवोल्यूशन है वो नहीं समझ सकते हैं। एंड ग्रीन स्टोन बेल्ट्स की जो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स हैं। जो गोल्ड है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल गोल्ड लीजिए, तो गोल्ड सबसे पहले ग्रीन स्टोन बेल्ट में ही मिला था। या और भी कई सारे मिनरल्स हैं जो इसमें मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ग्रीन स्टोन बेल्ट है क्या। इसका नाम जो ग्रीन स्टोन है, इसका नाम ग्रीन स्टोन कैसे पड़ा। नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीन ह्यू इम्पार्टेड बाय द कलर ऑफ द मेटामॉर्फिक मिनरल्स। जो मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं, जैसे क्लोराइट है, एक्टिनोलाइट है एंड अदर एम्फीबोल्स हैं, आर टिपिकली ग्रीन मिनरल्स। आप नीचे जो फिगर दिए हुए हैं इसमें भी देख सकते हैं, ट्रिमोलाइट इज़ वन ऑफ देम। जो ग्रीन कलर मिनरल्स हैं जो कि मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं विद इन द मैफिक रॉक। ये सारे मिनरल्स जो हैं मेटामॉर्फिक नेचर के हैं एंड दे आर completely found in the mafic rocks. And greenstone belts are the zones of variably metamorphosed mafic to ultramafic volcanic sequences with associated sedimentary rocks that occur within the Archean and Proterozoic craton between the granitic and नाइसिक बॉडीज़। अगर इनके नेचर की बात की जाए, दे आर बेसिकली मेटामॉर्फोज्ड वॉल्केनिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म टुगेदर विद द ग्रेनिटोइड्स एंड नाइसिस। हमने डिस्कस करा कि ग्रेनाइट्स एंड नाइसिस बॉडीज़ में मिलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द आर्कियन एंड फेनेरोजोइक क्रेटॉन्स या फेनेरोजोइक क्रेटॉन्स एंड आर्कियन क्रेटॉन्स में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रीनस्टोन बेल्ट इज टिपिकली several dozens to several thousand kilometer long and although composed of a great variety of individual rock units and is considered as a stratigraphic grouping। स्ट्रैटिग्राफिक ग्रुपिंग इसलिए क्योंकि जो रॉक्स हैं या जो रॉक यूनिट्स हैं वो काफ़ी वेराइटी लिए हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, इंडिविजुअल मिनरल्स in its own right, at least on the continental scales. Typically a greenstone belt within the greater volume of otherwise homogeneous granite gneiss within a craton contains a significantly larger degree of heterogeneity। जो heterogeneity है या heterogeneity काफ़ी ज़्यादा है इसमें, and complications and forms a tectonic marker for more distinct than the much more voluminous and homogeneous granites. Additionally, a greenstone belt contains far more information on tectonic and metamorphic events। जैसा हमने बात करी कि जो metamorphic and जो tectonic events हैं वो आर्कियन सिस्टम से ही अटैच्ड हैं, so they contain a very significant information on the tectonic and metamorphic events, deformations and past geological conditions than the granite and gneissic events, because the vast majority of the greenstones are interpreted as altered basalts and other volcanic or sedimentary rocks. As such, understanding the nature and the origin of greenstone belts is the most fruitful way of studying Archean geological history। हमने पहले ही बात करी कि जो
आर्कियन की जो हिस्ट्री है उसको डिसाइफर करने के लिए या उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए ग्रीन स्टोन बेल्ट्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड आर्कियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री. ग्रीनस्टोन बेल्ट्स आर द बेसिकली मेटामॉर्फोज्ड वॉल्केनिक बेल्ट्स. हमने पहले ही बात करी, दे आर एंशिएंट वॉल्केनो सेडिमेंट्री बेल्ट्स. व्हाट इज़ द नेचर एंड द फॉर्मेशन? अगर उनके नेचर और फॉर्मेशन की बात की जाए, सो दे हैव बीन इंटरप्रेटेड एज हैविंग फॉर्म्ड एट एंशिएंट ओशियानिक स्प्रेडिंग सेंटर्स एंड आइलैंड आर्क टेरेन्स. जो एंशिएंट ओशियानिक स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं एंड आइलैंड आर्क टेरेन से, वहाँ पे ग्रीन स्टोन बेल्ट फॉर्म हुई है. एंड दे आर called, or they are supposed to be the remnant of back arc creation. Okay, greenstone belts are the primarily formed of volcanic rocks dominated by basalt with minor sedimentary rock interleaving with volcanic formations. Through time, the degree of sediment contained within greenstone belt has risen, and the amount of ultramafic rocks, either as intrusive ultramafic to mafic layered intrusion or layered komatiite, has decreased. तो जैसे जैसे sedimentation contained within the greenstone belts has risen, so वैसे वैसे जो volcanic komatiite है या ultramafic to mafic layered intrusion है, उसका कंटेंट जो है वो डिक्रीज करता गया है. देयर इज ऑल्सो अ चेंज इन द स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ ग्रीन स्टोन बेल्ट्स टू देयर बेसमेंट बिटवीन द. सो जैसे जैसे आप हिस्ट्री में और आगे चलते जाएंगे, या हिस्ट्री में जैसे जैसे आप आगे आएंगे, तो उसमें जो डिफरेंस है बेसमेंट और ग्रीन स्टोन बेल्ट में, सो वो रिलेशनशिप समझ में आता है. सो जैसे द आर्कियन वेयर देयर इज अ लिटिल क्लियर रिलेशनशिप, if any, between basalt peridotite sheets of greenstone belts and the granite they occur alongside, and the proterozoic where greenstone belts sit upon granite gneiss. सो आप देखिए जो उसका कॉम्पोजिशन है वो पहले बेसॉल्ट पेरिडोटाइट सीड्स ऑफ ग्रीनस्टोन था, फिर बाद में प्रोटेरोजोइक टाइम पे वो ग्रेनाइट नाइस बेसमेंट हो गया एंड अदर ग्रीनस्टोन बेल्ट्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फेनोरोजोइक टाइम, where clear example of island arc volcanism and arc sedimentation and ophiolite sequences became more dominant. क्योंकि जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक का इवोल्यूशन हुआ, सो उसके इवोल्यूशन की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक के इवोल्यूशन की वजह से जो आइलैंड आर्क फॉर्मेशन हुआ, आर्क सेडिमेंटेशन एंड ओफियोलाइट सीक्वेंस फॉर्म हुआ, सो दे बिकेम मोर डोमिनेंट टूवर्ड्स. This change in the nature is interpreted as a response to the maturity of plate tectonics. वैसे हमने पिछले बात करी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का मेच्योर होना, उस टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक मेच्योर हो रहा था, so the processes through the Earth's geological history. Archean plate tectonic didn't take place on the mature crust. As such, the presence of the thrust in allochthonous greenstone belts is expected. जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी वो आर्कियन के टाइम पे तो थी नहीं, वो तो बाद में आई है, सो वो उतनी उस टाइम पे मेच्योर नहीं थी. By the Proterozoic, magmatism was occurring around the cratons and with established sedimentary sources with little recycling of the crust, allowing प्रिजर्वेशन ऑफ मोर सेडिमेंट्स. जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक हिस्ट्री आगे बढ़ी, मैग्मेटिज्म अकर हुआ एंड अराउंड क्रेटॉन्स विद एस्टेब्लिश्ड सेडिमेंट्री बेसिन्स, सेडिमेंट्री सोर्सेज. बाय द फेनेरोजोइक टाइम, एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल कवर एंड lower heat flow from the mantle has seen great preservation of sediments and greater influence of the continental masses. सो अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो डिस्ट्रीब्यूशन greenstone belts are distributed throughout the geological history from the Phanerozoic of California, जो Phanerozoic कैलिफोर्निया का, where blue cyst green cyst फेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड. जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे जो Phanerozoic टाइम में ग्रीन सिस्ट एंड ब्लू सिस्ट फेसिस रिकॉग्नाइज हुई हैं, थ्रू टू द Paleozoic ग्रीन स्टोन बेल्ट्स ऑफ Lachlan Fold Belt in eastern Australia and
multitude of Proterozoic and Archean examples. Archean greenstone belts are found in the world. For example, Slave Craton in the northern Canada. जो नदर्न कनाडा का स्लेव क्रेटॉन है वहाँ पे आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट्स फाउंड है. पिलवारा क्रेटॉन ऑफ यलगार्न क्रेटॉन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. गॉलर क्रेटॉन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड इन द व्योमिंग क्रेटॉन इन द यूएस. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं या फाउंडिंग्स है जहाँ जहाँ पे फाइंड किए गए हैं. एग्जांपल्स आर फाउंड इन साउथ एंड ईस्टर्न अफ्रीका, नेमली द Kapwal Craton, and also in the Cratonic core of Madagascar, as well as Western Africa and Brazil near Scandinavia and in the Kola Peninsula. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिला है ग्रीनस्टोन बेल्ट्स का. जो प्रोटेरोजोइक ग्रीनस्टोन बेल्ट्स हैं दे अकर सैंडविच्ड बिटवीन द पिलवारा एंड यिलगार्न क्रेटॉन. जो ऑस्ट्रेलिया का पिलवारा एंड यिलगार्न क्रेटॉन है, सो ग्रीनस्टोन जो बेल्ट्स हैं वो पिलवारा और यिलगार्न क्रेटॉन के बीच में सैंडविच्ड है एंड एडजॉइनिंग द गॉलर क्रेटॉन एंड विद द एक्सटेंसिव प्रोटेरोजोइक मोबाइल बेल्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद इन द वेस्ट अफ्रीका throughout the metamorphic complex surrounding the Archean core of the Madagascar, the eastern United States, northern Canada and northern Scandinavia. The Abitibi Greenstone Belt in Ontario and Quebec is the one of the largest Archean greenstone belts in the world. तो ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, which one of the following is the largest greenstone belt of the world? So that is Abitibi Greenstone Belt in the Ontario and Quebec. So अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सिग्निफिकेंस हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो सबसे पहले जो गोल्ड डिस्कवर हुआ था वो इसी ग्रीनस्टोन बेल्ट्स में ही मिला था. वन ऑफ द बेस्ट नोन ग्रीनस्टोन बेल्ट्स इन द वर्ल्ड is the South African Barberton Greenstone Belt, where gold was first discovered in South Africa. Apart from that, the belt often contains some precious metals like silver, gold तो हमने डिस्कस किया, copper and zinc along with lead. The existence of pillow lava indicating a lava being rapidly cooled in water, as well as the spinifex texture created by crystals formed under rapidly cooling environment, namely water from the कोमाटियाइट. सो जो पिलो लावा का एग्जिस्टेंस मिला है सो वो इंडिकेट करता है कि ये जो लावा है वो बहुत रैपिडली कूलिंग है इन वाटर, एज वेल एज द स्पिनिफेक्स टेक्सचर क्रिएटेड बाय क्रिस्टल्स फॉर्म्ड अंडर रैपिडली कूलिंग एनवायरनमेंट, नेमली द कोमाटियाइट. If we talk about the internal stratigraphy of greenstone belts, so they are usually made up of two units, the upper sedimentary unit and lower sedimentary unit. So जो overall section है इसका जो overall section है, so they are 10 to 20 kilometer thick section is very common. बट जो अपर सेक्शन सेडिमेंट्री सेक्शन एंड लोअर सेडिमेंट्री सेक्शन है उसमें जो यूनिट्स हैं, सो अपर सेडिमेंट्री यूनिट्स दे आर यूजुअली 15 to 30% ऑफ द टोटल सेक्शन, मेड अप ऑफ ग्रेवैक्स, चर्ट्स, आर्जिलाइट्स, बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस with some arcoche at the top. And lower volcanic units, they contain an overall evolution in the volcanic pile with a lower bimodal shoot and an upper calc alkaline shoot. The lower shoot often has pillow lava and can have komatiites with minor rhyolites. So ये इंटरनल स्ट्रेटिग्राफी ग्रीनस्टोन बेल्ट्स की हुई. सो ये हमने आज ग्रीनस्टोन बेल्ट्स के बारे में डिस्कस किया एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो इसमें डिस्कवर किए गए हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीनस्टोन बेल्ट्स. थैंक यू.